बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज द चैप्टर नंबर 3। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सटेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयंस, यानी कि जो ऐसे आयंस हैं जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, और उनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है माय डियर स्टूडेंट, वहां पे ऑक्टेट जो है वो वायोलेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एक्सटेंशन उसके अंदर आ जाती है, यानी कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में आ जाते हैं। ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, यानी कि जब किसी एटम के वैलेंस शेल में और वो आयन की फॉर्म में हो, पॉलीएटॉमिक आयन फॉर्म में हो, और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो दैट इज द एक्सटेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयन। तो उसका हमारे पास फर्दर क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। 3.2 है क्विक चेक के नाम पे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है माय डियर स्टूडेंट, वो कहता है एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 2 हैव एक्सटेंडेड ऑक्टेट आर नॉट, वाई नॉट। वो कहता है जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं वो एक्सटेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये है हमारा क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल जो है ये एलिमेंट्स की एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर एलिमेंट्स को वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली अरेंज किया जाता है। तो ये हमारे पास पीरियड 1 है, ये हमारे पास पीरियड 2 है। हमारा टारगेट ये है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन होता है और माय डियर स्टूडेंट हीलियम होता है। इसके अंदर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिथियम होगा, इधर हमारे पास बेरिलियम है, यहाँ पे बोरोन है हमारे पास, यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और यहाँ पे नियोन है। माय डियर स्टूडेंट, अगर पीरियड 1 है हमारे पास तो फिर होता कुछ यूं है कि अगर पीरियड 1 होता है तो हमारे पास एक ही शेल होता है। अगर पीरियड 1 है इसका मतलब यह है कि सिंगल शेल है, यानी कि ये हमारे पास एटम का सेंटर होता है, तो एक ही शेल यानी कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास ये 2n² वाला रूल है। अगर पीरियड 1 के एलिमेंट्स हैं उनके पास सिर्फ एक शेल होगा। जब एक होगा तो हम n की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट 1 ही होता है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यानी कि यहाँ तो ऑक्टेट वाली बात ही कोई नहीं है। फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इसका तो 2 इसके। तो अगर 8 से ज्यादा होंगे तो फिर एक्सटेंडेड ऑक्टेट की बात करेंगे ना, तो ये इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में नहीं होता। तो हमारे पास पीरियड नंबर 2 की बात थी, ये हमारा असल में क्वेश्चन है। पीरियड नंबर 2 है तो इसका मतलब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट जो नंबर ऑफ शेल्स हैं एटम के वो टोटल 2 होने चाहिए, यानी कि 2 शेल की बात करेंगे। पहले पीरियड के अंदर 1 शेल पाया जाता है, सेकंड में 2 शेल्स पाए जाते हैं, थर्ड में 3 शेल्स, और 4 में 4। ये पीरियड के लिहाज से तो दिस इज द फर्स्ट पीरियड। लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, तो हमारे पास टोटल 2 शेल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस है एटम का, दिस इज फर्स्ट शेल एंड दिस वन इज द सेकंड शेल। सेम रूल अप्लाई करते हैं 2n²। अगर फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो उसके पास हमारे पास यहाँ पे आए थे 2, अब सेकंड शेल की बात कर रहा है, इसका मतलब सेकंड पीरियड है तो 2 ही शेल्स हैं। तो इस जहां हम 2 पुट करेंगे दूसरे पीरियड के लिए, तो 2 into 4 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब दूसरे पीरियड के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे 3 होंगे, 4 5 6 7 8 9, नियॉन पे जाके 10 यानी कि 8 हो जाएंगे। तो वैलेंस शेल में टोटल हो ही 8 रहे हैं। पीरियड नंबर 2 में 2 शेल्स हैं और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फर्स्ट में मैक्सिमम 2, सेकंड में मैक्सिमम 8। इसका मतलब सेकंड पीरियड में तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है एक्सटेंडेड ऑक्टेट का, वो पीरियड 3 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पी ऑर्बिटल है। और अगर बात करें इसकी तो फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है एस, इसमें 2 थे एस बी और पी बी। तो ये बात हमें मिल गई। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में मैक्सिमम 6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पीरियड 2 के सेकंड शेल के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंडेड
जो आपके पास ऑक्टेट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है पीरियड 2 में। नेक्स्ट हमारे पास माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि हमारा 1 क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। वो कहता है एक्सप्लेन द एक्सटेंडेड ऑक्टेट इन क्लोरेट आयन एंड फॉस्फेट आयन। हमने लास्ट जो हमारा मेन टॉपिक था पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, वहां पे हमने काफी चीजें क्लियर कर ली हैं। तो अब एक क्लोरेट आयन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं ClO3 माय डियर स्टूडेंट, इसका नाम है क्लोरेट आयन। ये भी किसी न किसी ग्रुप से ब्रेक हुआ है नेगेटिव आयन की फॉर्म में, यानी कि ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन वगैरह या किसी एसिड से या किसी साल्ट से ये जनरेट हुआ है। तो हमने इसके अंदर देखना है कि क्लोरीन जो है ये कैसे ऑक्टेट रूल इसके अंदर एक्सपेंड करता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इससे ज्यादा कैसे शो कर पाता है। तो ये चीजें माय डियर स्टूडेंट हमने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ यूं बनेगा। क्लोरीन के साथ टोटल माय डियर स्टूडेंट 3 हमारे पास होंगे ऑक्सीजन, एक नेगेटिव होगा। अगर एक नेगेटिव का मतलब ये है, नेगेटिव तब आता है जब ऑक्सीजन माय डियर स्टूडेंट एक सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है तो चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है। अगर आपके पास माय डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा होता है किसी के साथ तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। अगर ऑक्सीजन माय डियर स्टूडेंट 2 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, जैसे 3 बना ले या 4, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यानी कि यहाँ नेगेटिव से मुराद है कि ऑक्सीजन ने कोई ना कोई सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है माय डियर स्टूडेंट, फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब देखें क्लोरीन है ये हमारे पास Cl, तो 3 ऑक्सीजन है, तो एक इसने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, ये इस तरह सिंगल बॉन्ड है इसलिए नेगेटिव है। ये इस तरह ऑक्सीजन के साथ मेडिसिन डबल बॉन्ड होता है, इस तरह ये भी डबल बॉन्ड होता है, और एक यहाँ पे लोन पेयर होता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के 7 ग्रुप से तलक रखने वाला ये एलिमेंट है। अगर हम इस इधर चार्ज नहीं भी शो करते तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज शो हो जाएगा ओवरऑल नेगेटिव, जो कि इसको शो कर रहा है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास इसके, तो 2 इधर शेयर हो गए, 2 इधर 4 और एक इधर शेयर हुआ 5 और 6 ये 7। ये वैलेंस शेल में है सिंगल अगर होता है, लेकिन यहाँ पे मामला और होगा, क्योंकि ये जो शेयर हुए होते हैं ये क्लोरीन के भी हैं ऑक्सीजन के भी हैं। तो अगर ये 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में टोटल माय डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन से आया होता है एक ऑक्सीजन से, इस तरह एक ये क्लोरीन से एक ये ऑक्सीजन से, इस तरह ये क्लोरीन से और ये ऑक्सीजन से, इस तरह ये क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन ऑक्सीजन। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल क्लोरीन के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि 4 डबल बॉन्ड वाले, 4 ये 8, 2 सिंगल बॉन्ड वाले 10 और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर नहीं होता वो लोन पेयर होता है। वो भी क्लोरीन को ही उसने सराउंड किया होता है, वो भी उसके वैलेंस शेल का हिस्सा होता है। इसी तरह यहाँ क्लोरीन अपना जो है ऑक्टेट उसको एक्सटेंड कर देता है। अब ये हमने ये असल इसके पीछे क्या रीजन है, इन बातों को भी देखना है। ये जो मैंने कहा है कि इसके टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसका क्या फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट, तो वो ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हमने करने हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ फार्मूला लगाना है ये वाला 2 लेंगे। 2 जब लेंगे तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट 2 इंटू नंबर ऑफ ES मतलब इलेक्ट्रॉन इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो वाले लेने हैं, फिर लगाना है प्लस, फिर फार्मूले में 2 लगाना है 2, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 2 इंटू ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, फिर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाली बात करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस 2 लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ LP। LP से मतलब लोन पेयर। तो ये हमारे पास
एक इस तरह का फार्मूला बनेगा, यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, फिर लगाएंगे प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा। अब देखें माय डियर स्टूडेंट, क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ, एक इधर। इस डबल बॉन्ड में क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, 2 ऑक्सीजन के, इस तरह 2 इधर किए हुए हैं। इस फार्मूले में जब हम पुट करते हैं ये 2 इंट मल्टीप्लाई डबल बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसने यूज किए हुए हैं, 2 इधर 2 इधर 4, फिर लगाएंगे प्लस सिंगल बॉन्ड के अंदर माय डियर क्लोरीन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यूज किया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर लगाएंगे प्लस, फिर फार्मूले में 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर एक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ। तो ये जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 4 2s are 8 आ जाएगा, 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2। जब इसको क्लोज किया तो हमारे पास 8 प्लस 2 10 प्लस 2 तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स माय डियर स्टूडेंट आ जाएंगे। यही वजह है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसने 8 के बजाय 12 रख लिए। हर एटम की ये विश होती है कि उसकी 8 हो, जो कि ज्यादातर बात है, ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स पीरियड 3 या पीरियड 4 के हैं जो ऑक्टेट को वायोलेट करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, उसके अंदर एक्सटेंशन लेके आ जाते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रख लेते हैं, और जो बॉन्डिंग में टोटल होते हैं वो ही काउंट करते होते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और इसमें 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, ये 12 वैसे भी नजर आ रहे हैं और इस कैलकुलेशन से भी हमने माय डियर स्टूडेंट इसको कर लिया है। अब हम फर्दर इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं इसके ऑर्बिटल के लिहाज से, ये बात भी हम समझ लेते हैं कि असल मेन क्या कहानी है, ये क्यों क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 5 बॉन्ड क्यों बना रहा है, यानी कि एक ऑक्सीजन इधर थी एक इधर थी, हमने देख लिया 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 बॉन्ड क्यों बनाता है क्लोरीन। माय डियर स्टूडेंट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। 2 4 6 10 12 5 17। अब वैलेंस शेल में माय डियर स्टूडेंट टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 ये और 2 ये, यानी कि वैलेंस शेल को अगर हम देखें तो वैलेंस शेल में हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इसके आते हैं 3s2 और 3p5, और माय डियर स्टूडेंट साथ 3d0, एक d ऑर्बिटल भी होता है लेकिन वो एम्प्टी होता है, d ऑर्बिटल जरूर होता है लेकिन वो खाली होता है। अगर हम इसके वो बॉक्सेस बनाएं, यानी कि ये सब शेल्स हैं, इनके अगर हम ऑर्बिटल बना लें, एस के अंदर एक ही सब ऑर्बिटल होता है, उसको हमने एक अंडा बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। पी के माय डियर स्टूडेंट 3 होते हैं, 1 2 3, डी के 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह माय डियर स्टूडेंट हम ड्रॉ करते होते हैं। इस ये हमारे पास 3s है, 3 के 3 होते हैं, एक 3px माय डियर स्टूडेंट, एक 3py एंड अदर वन इज 3p3। इस तरह ये हमारे पास 3d है, इसके आगे 5 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे डियर स्टूडेंट, इधर इस तरह बन जाएंगे 1 2 4 और एक इधर, और ये खाली हो जाएगा। नेक्स्ट केस में होता ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर जाता है, अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। ये प्रॉपर रूल्स हैं। जो खाली ऑर्बिटल है, यानी कि डी के 5 ऑर्बिटल बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके साथ खाली पड़ा होता है, ये इलेक्ट्रॉन वहां पे माइग्रेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। जब इनकी माइग्रेशन होती है ये वैसे का वैसे ही रहता है, तो जो हमारे पास पी वाला था अब एक इधर आ जाएगा, एक इधर, क्योंकि ये दोनों पेड़ से जुड़े हुए थे, इधर भी जोड़ा था इधर भी जोड़ा था। अब एक एक आगे चला जाएगा, एक इधर और एक इधर, और डी के अंदर टोटल माय डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, एक इधर। अब ये हमारे पास कंप्लीटली फील्ड है, ये एक लोन पेयर बन जाएगा, और ये जो 5 हैं जो खाली हैं उनको नहीं लेना। इसमें हमारे पास अगर देखें माय डियर स्टूडेंट 2 डबल बॉन्ड में यूज हो जाएंगे, यानी कि अब इसका मतलब है 5 बॉन्ड बनने वाले। अगर 5 हाफ फील्ड है, इन्होंने मिलके 5 बॉन्ड्स बनाने हैं, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल में जाना और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना ही मेन रीजन है ऑक्टेट की।
माय डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, लाइट जो है वो चली गई है, तो नहीं तो हमने साथ फॉस्फेट आयन को भी डिस्कस करना था। थैंक यू।